हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक्वेरियस पीपल, आपके लिए जून मंथ में क्या क्या चीज़ें आने वाली है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्लस मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ कि आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या हैं। ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली या पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन से आप निकले हैं जहाँ पर बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आपने फेस की है लोगों के साथ में। वो आपकी लव लाइफ की सिचुएशन हो सकती है या फिर करियर हो सकता है। जिनके साथ जो सिचुएशन पे रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा। कुंभ राशि है ना। तो ऐसा लगा है कि बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल फेस किया है अपनी लाइफ में। रिसेंट कुछ पास की एनर्जी में मैं देख रही हूँ, बहुत सारा कन्फ्लिक्ट दिखा है। आपने अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया है। लोगों के ताने सुने हैं, लोगों की बातें सुनी हैं। और शायद वो स्पेसिफिक पर्सन जिनको आप पसंद करते हैं, शायद उन उन आपने और उनके रिश्ते में शायद आपने एक दूसरे ने मतलब कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी नज़र आ रही है। काफ़ी कुछ लड़ाई झगड़े मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से आपने परेशान होकर इन सिचुएशन से वॉक अवे करने का कोशिश किया है। और आप चाहते हो कि आप इन सिचुएशन से निकलना चाहते हो, क्योंकि आप परेशान हो चुके हो इन सिचुएशंस में रह के। तो आपने पास में ये चीज़ें डिसाइड की हैं। रिसेंटली आपके पास की एनर्जी में कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है डियर। राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ एनर्जी को जैसे ही निकल के आई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें से कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है। उन मतलब आपके सामने मुझे ऐसा लग रहा है दो सिचुएशन हो सकती है। बहुत या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है डियर, और उन ऑप्शंस में आप कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन फिर भी आपको उस पर्सन की ही याद आ रही है जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वही पर्सन है जो आपको समझते हैं या प्यार करते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि मतलब लॉन्ग टाइम का आपका रिश्ता हो सकता है और आपने एक लाइफ का अपना एक पार्ट जो है उनके साथ में जिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई कह सकते हैं कि कुछ महीनों का नहीं बल्कि कुछ सालों का रिश्ता यहाँ महसूस हो रहा है। इस वजह से आपके पास में ऑप्शंस होने के बावजूद भी आप उस रिश्ते को मिस कर रहे हो, उन्हें याद करते हो उन्हें, क्योंकि वो रिश्ता आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी कुछ स्पेशल जगह आपकी लाइफ में रखता है। साथ ही साथ में कुछ लोग यहाँ पर करियर में भी हो सकता है कि उनके पास ऑप्शंस हो और वो उन ऑप्शंस को देख रहे हैं, और उनमें से शायद कोई एक अच्छा ऑप्शन जो है आपको मिल भी जाए। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर आप डिसाइड कर पाते हैं और यूनिवर्स पे भरोसा रखते हैं तो यहाँ पर आपके लिए चीज़ें बेटर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही, क्योंकि उनमें से एक कोई है जो आपको समझता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि आप रिसेंटली या फिर जून के मंथ में ऐसा लग रहा है कि आप फिर से उन सिचुएशंस को याद करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। वापस से आप उन सिचुएशंस को याद करने वाले हो। आपको दिक्कत होने वाली है उन सिचुएशंस को याद कर कर, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें सता रही हैं, वो रिलेशनशिप सता रहा है, वो पर्टिकुलर पर्सन आपको याद आ रही है उस पर्सन की, जिसकी वजह से आप रात में सो नहीं पा रहे हो, एंजाइटी हो रही है, तकलीफ हो रही है आपको, क्योंकि आप बार बार उस चीज़ को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई गेट टुगेदर आपकी लाइफ में हो सकता है, या फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं, या कोई ना कोई सेलिब्रेशन आप यहाँ पर इंजॉय करने वाले हो आपके एंड ऑफ द जून के एरिया में। ओवरऑल आपकी एनर्जी में निकल के आया है कि द फूल का कार्ड है। मुझे आपकी एनर्जी में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में करनी है। आप ये डिसाइड कर चुके हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी सिचुएशन से। इस वजह से आपने डिसाइड किया कि मुझे बस इस सिचुएशन से निकलना है, शुरुआत करनी है, चाहे किसी और के साथ करनी है, चाहे उस पर्सन के साथ करनी है, चाहे खुद के साथ करनी है। ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत सिर्फ किसी के साथ ही की जाए, एक अलग अपनी लाइफ में शुरुआत करनी है आपको, क्योंकि आप फेडअप हो चुके हो। कहीं ना कहीं चीज़ें आपको बार बार परेशान कर रही है, हॉन्ट कर रही है, बार बार चीज़ों की याद आ रही है, लेकिन आप ओवरऑल यही चाहते हो कि आपको नई शुरुआत अपनी लाइफ में करनी है, क्योंकि बहुत ड्रामा हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। तो आप एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ना चाहते हो। एक फूल की एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, एक नई शुरुआत होती हुई भी दिखाई दे रही है। साथ ही जो भी एंजल से आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिए, क्योंकि मैंने कार्ड आपके लिए ऑलरेडी निकाला हुआ था डियर। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए और फिर एंजल आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने पूछा उसका आंसर है इट्स अप टू यू। मतलब जो भी क्वेश्चन है और जो भी सिचुएशन है जिसका भी आप आंसर चाहते हो ना, वो आपके ही ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या डिसाइड करना चाहते हो आपकी लाइफ के लिए। आप पहले डिसाइड कर लीजिए, क्लियर हो जाइए कि आपको क्या करना है। आप जो भी डिसाइड करोगे, जो भी आप चूज़
करोगे आपकी लाइफ के लिए, वो इट्स अप टू यू है, क्योंकि वही आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। और जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो यूनिवर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो पहले ही चाहते हैं कि आप अपना कन्फ्यूज़न तो दूर करो ना डियर। एक बार कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए, और दूर करने के बाद में डिसाइड कर लीजिए कि भाई करना क्या है। एक बार डिसाइड कर लोगे तो फिर उसके बाद में चीज़ें बेटर हो जाएंगी, क्योंकि फिर समझ आ जाएगा ना कि बस किस डायरेक्शन में जाना है। अगर सोचोगे पास में जाना है तो पास में जाइए, अगर फ्यूचर में जाना है तो फ्यूचर में जाइए, लेकिन एक डायरेक्शन डिसाइड कीजिए। या फिर कोई भी सिचुएशन करियर में लेके कंफ्यूज हो तो पहले डिसाइड करिए करना क्या है। जो भी करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फिर वहाँ पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप एक्वेरियस पीपल आपको रीडिंग अच्छी लगी है। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।